दवाइयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेन एजुकेशन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए दवाइयों की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे बीटामिथासोन वलरेट एंड नियोमाइसिन स्किन क्रीम के बारे में। ये क्रीम कहाँ यूज़ हो रही है, कौन कौन सी डिजीज़ डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में ये यूज़ हो रही है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और इस क्रीम को कैसे यूज़ करना है, कितनी डोज यूज़ करनी है, पूरी डिटेल से इस क्रीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर बीटामिथासोन और नियोमाइसिन एक्टिव ड्रग है इस क्रीम के अंदर और बेटनोवेट एंड इस क्रीम का ब्रांड नेम है। ये 20 ग्राम का पैक है। सो आइए जानते हैं इस बीटामिथासोन वलरेट एंड नियोमाइसिन स्किन क्रीम के क्या यूज़ है, कौन कौन सी जो स्किन की डिजीज़ डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट में ये यूज़ हो रही है। बेटनोवेट एंड क्रीम एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें बीटामिथासोन और नियोमाइसिन एक्टिव ड्रग होती है। तो ये बहुत सारे वेरियस टाइप्स के स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है या फिर डॉक्टर स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस बेटनोवेट एंड क्रीम को प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये जो क्रीम है ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग, यानी अगर स्किन पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन आ रही है, लालिमा हो गई है या ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो इस क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। बेटनोवेट क्रीम जो कि एक एंटीबायोटिक क्रीम है क्योंकि इसके अंदर नियोमाइसिन भी होती है और बीटामिथासोन एक स्टेरॉइड ड्रग है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें इस क्रीम के यूज़ के बारे में तो ये जो क्रीम है बेटनोवेट एंड क्रीम ये बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, यानी बैक्टीरिया की वजह से अगर स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है और साथ ही साथ अगर रेडनेस हो जाती है, ईचिंग हो जाती है या स्वेलिंग होने लगती है तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस बेटनोवेट एंड क्रीम को प्रिस्क्राइब कर सकता है या फिर आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट में। अब इस क्रीम के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं, क्या कंटेंट है इसके अंदर, कैसे यूज़ करना है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सो कंटेंट के बारे में बात करते हैं। बीटामिथासोन वलरेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पर जो बीटामिथासोन वलरेट है एक इसके इक्विवेलेंट है बीटामिथासोन के और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 0.10% वेट बाई वेट। नियोमाइसिन सल्फेट जो कि एक एंटीबायोटिक है ये एज पर इंडियन फार्माकोपिया 0.5% वेट बाई वेट प्रेजेंट होती है। क्लोरोक्रिसोल जो कि एक प्रिजर्वेटिव है ये भी एज पर इंडियन फार्माकोपिया 0.1% वेट बाई वेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो क्लोरोक्रिसोल एक प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करेगा इन अ नॉन ग्रीसी बेस। तो ये इस क्रीम को प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसको प्रिजर्व करके रखेगा, जल्दी ही ख़राब नहीं होने देगा। डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, फिजिशियन बताते हैं उनके अनुसार ही इसकी डोज का यूज़ करना है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो आपको कोई भी दवाई बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है। टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करना है, एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी है। कॉशन भी दे रखा है यहाँ पे, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ एंड सेंसिटिविटी टू नियोमाइसिन में अकर ओकेजनली। जब भी कोई पेशेंट इस क्रीम को लंबे समय तक अगर इसको यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा, ये सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है चली जाएगी ब्लड के अंदर, इसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो सकता है और उस पेशेंट को नियोमाइसिन से एलर्जी भी हो सकती है या सेंसिटिविटी हो सकती है जो कि ओकेजनली हो सकती है। फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, तो इसको आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं इस क्रीम को जिस अफेक्टेड एरिया पर या जिस पार्ट पर इन्फेक्शन हुआ है उस पार्ट पर आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं। स्टोर एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डू नॉट फ्रीज, तो इसको बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो उस पर इसको स्टोर करके नहीं रखना है। डो नॉट फ्रीज, इसको फ्रीज करके भी नहीं रखना है। अब ये जो क्रीम है बीटामिथासोन वलरेट एंड नियोमाइसिन ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग है। सो यहाँ पर कॉशन भी है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आप इस मेडिसिन को, इस क्रीम को बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के कहीं से भी नहीं ले सकते हैं और ऐसा आपको नहीं भी करना चाहिए। चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है।
अब बात करते हैं इस क्रीम की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस क्रीम की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। इस क्रीम के जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ओकेजनली हो सकते हैं, या जिस टाइम आप इस क्रीम को अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करते हैं उसी टाइम या थोड़े टाइम बाद आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले, कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ईचिंग, रेडनेस एंड बर्निंग सेंसेशन। यानी जिस पार्ट पर आप इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पर ईचिंग हो सकती है या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज़्म एक्शन के बारे में। ये क्रीम कैसे काम करती है, कैसे अपने इफ़ेक्ट शो करती है। बेटनोवेट क्रीम एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसके अंदर दो मेडिसिन है, एक बीटामिथासोन है और दूसरी नियोमाइसिन है। बीटामिथासोन एक स्टेरॉइड ड्रग है। तो ये कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर रिलीज़ होते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं या कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, उनको ये ब्लॉक करता है, क्योंकि इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन या मीडिएटर की वजह से स्किन पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है या इचिंग होने लगती है। तो जब इन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ही रोक देगा ये बीटामिथासोन, तो ये जो सारी कंडीशन है या जो रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, वो नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर नियोमाइसिन है जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है तो उस ग्रोथ को ये रोकती है, उसको प्रिवेंट करती है। और उनके लिए जो असेंशियल प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया के लिए, उस असेंशियल प्रोटीन को ही ये बंद कर देता है, उसके सिंथेसिस को ये बंद कर देता है। तो कुछ इस तरीके से ये अपने इफ़ेक्ट शो करते हैं। अब बात करते हैं किन किन लोगों को इस क्रीम का यूज़ नहीं करना चाहिए, या अगर यूज़ करते हैं तो उन्हें एक बार सावधानियां भी रखनी चाहिए, प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो उन लोगों को इस क्रीम का यूज़ नहीं करना चाहिए जिनको इस क्रीम से एलर्जी हो। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको किसी स्पेसिफिक मेडिसिन से या किसी दवाई से, क्रीम से एलर्जी होती है, तो उनको इस क्रीम का यूज़ नहीं करना है। दूसरा, प्रेग्नेंट वीमेन को इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर सकती है ये क्रीम। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो सिंपली जिस पार्ट पर, जिस इन्फेक्टेड एरिया पर इन्फेक्शन हुआ है, उस एरिया को आप पहले वॉश कर लीजिए, फिर इस क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी डोज डॉक्टर ने बताई है उसके अनुसार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया बेटनोवेट क्रीम के बारे में, इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट, कैसे यूज़ करनी है, मैकेनिज़्म एक्शन, पूरी डिटेल से हमने आपको बताया है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।